आज मैं बात करूंगा कुछ लोग पैसा कमाने के बाद फिर भी हमेशा फाइनेंशियली तंग क्यों रहते हैं या परेशान क्यों रहते हैं। इसमें जरूरी ये नहीं है कि वो कितना कमाते हैं, जरूरी ये है कि वो जो कमाते हैं उसको मैनेज कैसे करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण ओवर स्पेंडिंग एंड ऑन टॉप ऑफ इट क्रेडिट कार्ड्स एंड इजी लोन्स। अब मैं बात करता हूं उन 5 मेजर रीजंस की जो हमें ये फाइनेंशियल स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहला, इम्पल्स बाइंग। चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमको वो डिस्काउंट हो, कोई नया डिजाइन हो, कोई नया कलर हो, कोई नया पैटर्न हो, हमको वो बहुत लुभाता है। तो वो जो इम्पल्स बाइंग है वो हमें एक ओवर स्पेंडिंग की तरफ ले जाता है। सो इसमें जरूरी ये है कि जब भी हमें कोई चीज बहुत अट्रैक्ट करे तो इमीडिएट हमको बाइंग डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए। और दूसरा, क्रेडिट कार्ड्स एंड इजी लोन। जब हम क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं तो हमें पॉकेट में पिंच नहीं करता, फील नहीं करता, लेकिन एंड ऑफ द मंथ जब हम उसकी पेमेंट करते तो हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड का वो ड्यू डेट पास आता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। सिमिलरली लोन की ईएमआईज। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोन तभी अवेल करें हमें जितना जरूरत है, और क्या हम लोन अपनी ख्वाहिशों की वजह से ले रहे हैं या अपनी जरूरतों की वजह से, अपनी एसेट्स बिल्टअप करने की वजह। एक पुरानी कहावत है, उतना ही पैर पसारें जितनी लंबी चादर हो। तीसरा बड़ा कारण, हम जो खर्चा करते हैं उसकी ट्रैकिंग नहीं करते। चौथा, हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते जाते हैं। हमारा इनकम जरूर बढ़ता है लेकिन उससे ज्यादा हम अपना लाइफस्टाइल के ऊपर ओवर स्पेंडिंग करते हैं। एंड एंड ऑफ द मंथ हम सैलरी चेक टू सैलरी चेक इसके ऊपर ही सारा महीना गुजारते हैं। जैसे ही 20 तारीख पास आती है तो हमें वो फाइनेंशियल क्रंच वो फील होना शुरू हो जाता है। हम अगले पेचेक की वेट करने लगते हैं। इस ट्रैप से बाहर कैसे आना है, चलिए इस पर बात करते हैं। एक एक पैसे का आपके पास हिसाब होना चाहिए और वो बजटेड होना चाहिए, ना कि बिना किसी बजट के। हमको एक रियलिस्टिक बजट के ऊपर काम करना चाहिए। घर का किराया, ईएमआई, हमारा आने जाने का खर्चा, हमारा ग्रोसरीज का खर्चा, जितने भी एक्सपेंस हैं उनको रियलिस्टिकली नोट डाउन कर अकॉर्डिंगली बजट बनाना चाहिए। और जब हम बजट के ऊपर काम करें तो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारी कमाई कितनी है, हम कितना बचा रहे हैं, हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम कितना खर्च कर रहे हैं। जो खर्च करना है वो बाद में आना चाहिए। पहले अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और उसके बाद स्पेंडिंग के बजट के ऊपर काम करना चाहिए। और तीसरा, इंपल्स बाइंग को रोकने के लिए अगर कोई चीज बहुत अच्छी भी लगी तो आप 24 घंटे क्या वेट कर सकते हैं? क्या आपको उसकी जरूरत है? तो इसके ऊपर जब आप फोकस करेंगे तो हो सकता है आपका वो इंपल्स बाइंग रुक जाए। आप जरूरत के ऊपर काम करें, आप बजट को देखकर फिर स्पेंडिंग करें। अपनी कुछ सेविंग्स हम ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे हमारा ईएमआई कटता है वैसे हमारी सेविंग्स ऑटोमेटिकली कटनी शुरू हो जाए तो उतना कम स्पेंडिंग मनी हमारी डिस्पोजल के ऊपर होगा। और सबसे जरूरी, अपने फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर काम करें। आपको अपने मकान के लिए, अपनी नई कार के लिए, अपनी ज्वेलरी के लिए, पेरेंट्स को गिफ्टिंग के लिए, वाइफ को गिफ्टिंग के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए
अपने फ्यूचर के लिए एक फाइनेंशियल गोल के ऊपर काम करें। वो आपको हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड में रहेगा जब आप कुछ इम्पल्स बाइंग या ओवर स्पेंडिंग की तरफ जा रहे हैं। और गोल्डन रूल को बिल्कुल मत भूलें, अर्न, सेव, इन्वेस्ट, स्पेंड। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली, नॉर्मली 25 से 30 साल की एज में आप एक अच्छे कैरियर की शुरुआत करते हैं। आपके पास कितने साल बचते हैं अपना इनकम, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी सेविंग को जनरेट करने के लिए? आइडियली 25 से 30 साल। और उस 25-30 साल की अर्निंग में आपने अपने सारे एक्सपेंस करने हैं, चाहे वो आपके बच्चों की एजुकेशन है, आपका मकान है, आपका गाड़ी है, आपने बच्चों की शादी के लिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली पोस्ट रिटायरमेंट अपना वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, अपनी मेडिकल अर्जेंसीज के लिए, हर चीज के लिए आपको इनफ सेविंग करनी बहुत जरूरी है। और ये अप्रॉक्स एवरेज अगर लाइफ स्पैन अगर हम लेकर चले तो अनदर 25 to 30 ईयर्स का सेविंग आपके पास होना चाहिए टू लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। और अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, मेडिकल अर्जेंसीज को ध्यान में रखते हुए। वेल्थ सिर्फ अर्निंग से नहीं आती, वेल्थ उसकी अच्छी प्लानिंग से, स्पेंडिंग हैबिट से, सेविंग हैबिट से, डिसिप्लिन से आती है। ऐसी कुछ और टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।